कैसे हो आप सब साथ है कौन गेम प्ले वीडियो हमारे भाई। इस वाले मैच में यहाँ पर तुम्हारे भाई खेत सोलो वर्सेस स्क्वाड, यहाँ पर मैं ऑल बेसिन में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर जब मैं उतरता तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर दो स्क्वाड्स आ रही है, लेकिन भाई देखना यहाँ पर क्या सीन होते हैं। यहाँ पर जैसे मैं उतरता हूँ मेरे को तो भाई उतरते के साथ टॉमे मिल जाते, तो यहाँ पर मैं पुश करने के लिए रेडी था, लेकिन यहाँ पर मैं पूरी जगह लूट लेता हूँ क्योंकि भाई पूरा का पूरा ऑल बेसिन क्लियर करना, जो कि भाई सिर्फ टॉमी से नहीं हो सकता, और भी जरूरी चीजें चाहिए होती है। तो भाई इस वाले मैच को एंड तक देखना, क्योंकि भाई 21 किल करता है तुम्हारे भाई इस वाले मैच में, और तब भाई भर भर के और क्लचेस भी, तो एंड तक देखना। लेकिन अब देखो यहाँ पर पीछे साइड से कुछ गन साउंड्स आ रहे थे, तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई दो स्क्वाड्स है जो कि भाई फाइट करे एक दूसरे से, लेकिन जैसे मैं जाता हूँ भाई दूसरी स्क्वाड होती नहीं, मतलब केवल एक ही स्क्वाड होती है जिनके यहाँ पर तुम्हारा भाई इजीली निपटाता है, तो बस एंजॉय करना। अब देखो यहाँ पर एक स्क्वाड के मैं 3 बंदों को मार चुका था, और बाकी 2 बंदे मैंने यहाँ पर बॉट मारे, आपको पहले बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट का बंदा बचा होता सामने वाले घर में बैठा हुआ था, जिसके फुटस्टेप मुझे सामने वाले घर से आ चुके थे, तो यहाँ पर मैं एंगल बनाने की ट्राई करता हूँ उस बंदे के ऊपर, लेकिन मैं बंदा जैसे मेरे को दिखता है उस बंदे के हाथ में होती है एस्ट, तो यहाँ पर भाई मैं ज्यादा क्लोज में जाने का रिस्क नहीं लेता। लेकिन थोड़ी देर होल्ड करने के बाद यहाँ पर मुझे पता लगता है कि भाई ये बंदा मेरे ऊपर पुश नहीं करने वाला, तो भाई मेरे को ही पुश करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छे मौके की तलाश थी और वो मौका मुझे मिलता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर मतलब सुनता हूँ कि बंदा यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर रहा, शायद से कैंप करने लग जाता है बंदा, क्योंकि मैं इस बंदे को छोड़ भी नहीं सकता था, तो यहाँ पर मैं रिस्क उठा ही लेता हूँ। तो भाई निपटाते इस बंदे को। अब ये जो बंदा था भाई जिस तरह से कैंप कर रहा था, जहां तक मुझे लग रहा था कि भाई इस बंदे के हाथ में स्टोले की थी, और बंदा मतलब जिस तरह से मूवमेंट कर रहा था ऐसा लग रहा था कि भाई स्टोले के लेकर ही कर रहा है, लेकिन भाई इस बंदे के पास होती है M4, तो सबसे पहले तो उस बंदे की M4 लेते और यहाँ पर बाल बाल बच जाते, क्योंकि भाई उस बंदे के पास अगर स्टोले की होती तो शायद से यहाँ पर उसको निपटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, और ऊपर से बंदा कैंप कर रहा था जिसके कारण भाई निपटाने में और ज्यादा मदद मिली। तो यहाँ पर भाई अब पूरा का पूरा ऑल बेसिन क्लियर हो चुका है। ऐसा मुझे लगा रहा था, और ये बॉट यहाँ पर बचा होता है लास्ट, जिसे निपटाने के बाद अब पूरा का पूरा ऑल बेसिन क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ पर जितने बंदे आए थे सभी को तो मैंने निपटाते, लेकिन मैं लास्ट की एक बची स्क्वाड को तुम्हारा भाई निपटाया, तो उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ी बहुत लूट कर लेता, उसके बाद गाटा के सीधा निकल लेता हूँ मैं बंदों की तलाश में। अब देखो यहाँ पर जहां तक मुझे लगा था कि भाई दो स्क्वाड्स उतार रही थी मतलब ऑल बेसिन में, और एक स्क्वाड से फॉल बैक कर चुके हैं, मतलब उनको शायद से लूट उठ ना मिलो, तो शायद से पीछे की साइड भाग गए हो प्रोमोन्ट्री साइड। तो यहाँ पर मैं चेक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन भाई इधर भी मेरे को कोई बंदा दिखता ही नहीं है, मतलब एक डोर ओपन नहीं होता। तो यहाँ पर भाई मेरे को समझ आ गया था कि भाई यहाँ पर केवल एक ही स्क्वाड उतरी थी। प्रोमोन्ट्री में तो मेरे को कोई भी बंदा नहीं मिलता, लेकिन जो फ्लैट रूट था वो विस्ता के ऊपर से भी था, तो यहाँ पर मैं गौटा के सीधा पहुंच जाता हूँ विस्ता के साइड, क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई उधर बंदे मिल सकते हैं मेरे को, तो मैं चेक करता हूँ जाके, और तभी लकीली मुझे एक बंदा दिखता है। तो बस देखना अब ये जो बंदा था यहाँ पर अकेला था, जो कि भाई शायद से सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, या फिर ये बंदा अकेला उतर रहा था, जिसके बाकी के टीममेट्स कहीं और जाके मर चुके होंगे। तो यहाँ पर भाई इस बंदे के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई यहाँ पर आके मैं इसको निपटा देता हूँ इसलिए। अब ये जो बंदा था बगी का साउंड सुनकर मेरी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन मैं आने के बाद इस बंदे को पता लगता है कि भाई स्कैम हो चुका है मेरे साथ, और भाई इजीली निपटा है दूसरे बंदे को। उसके बाद मैं गाटा के सीधा आ जाता हूँ इस वाली जगह पर। अब जैसे यहाँ पर आता हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सामने फ्लैट चला रखी है बंदों ने, लेकिन भाई सिचुएशन समझ में आ जाते जैसे मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ। देखो क्योंकि रेड जोन था और यहाँ पर मैं रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ पर रुकता तो बंदे मेरे ऊपर एक साथ पुश करके मेरे को इजीली निपटा भी सकते थे, तो यहाँ पर मैं गाड़ी रोकता नहीं हूँ। देखो क्योंकि रेड जोन भी था और मैं जैसे तैसे रिस्क लेकर यहाँ तक पहुंचता हूँ, क्योंकि मेरे को इन बंदों से फाइट भी लेना था, और मतलब तो सेफ टाइप फाइट लेना था, क्योंकि भाई अगर चारों बंदे एक साथ पुश करते तो भाई मेरे को इजीली निपटा देते। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूर आ जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं गाड़ी रोकता हूँ भाई उन बंदों का ध्यान मेरी तरफ हो चुका था, और यहाँ पर मैं फाइट लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई बस सीन देखो क्या होता है। I'm a fucking
अब देखो वहां से भागने का केवल एक ही रीजन है कि वहां पर मैं बिल्कुल भी अच्छी लोकेशन पे था ही नहीं। मतलब अगर वहां पर देखो अच्छा सा मतलब खतरनाक वाला लोकेशन होता जहां पर मैं 1v4 कर सकता था तो यहाँ पर मैं इजीली निपटा सकता था उन बंदों को, लेकिन भाई मेरे को जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही थी, इसलिए यहाँ पर मैं फॉल बैक कर जाता हूँ। अब देखो मैं गाड़ी लेने के लिए जा रहा था, मतलब ई स्पोर्ट्स साइड, क्योंकि मेरे को गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि उन बंदों ने मेरी गाड़ी यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज कर दी थी। अब जैसे यहाँ पर मैं स्पोर्ट जा रहा था, बीच में मुझे ये बंदे मिल जाते तो भाई बारी आती भी इन्हीं बंदों को निपटाने की। अब देखो यहाँ पर मैं गाड़ी वाड़ी चेंज करते नहीं हूँ, क्योंकि भाई वो जो स्पोर्ट की गाड़ी है वो गाड़ी भाई ये उठा कर जाते हैं। तो भाई अब मेरा यहाँ पर प्लान ये था कि भाई इन्हीं बंदों को निपटाएंगे और भाई इन्हीं की गाड़ी लेकर जाएंगे यहाँ से। तो भाई यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ और मेरा प्लान ये था कि भाई एक बंदे को नॉक करने के बाद यहाँ पर मैं सीधा पुश करके निपटा दूंगा बाकी बचे हुए बंदों को। अब क्योंकि ये बंदे भी यहाँ पर रुक जाते तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर और यहाँ पर मैं स्कोप ओपन करके देखता हूँ कि भाई बंदे कर क्या रहे हैं, और यहाँ पर बस देखना कैसे निपटाते हैं इन बंदों को। अब इन बंदों को तो यहाँ पर मैं इजीली निपटा चुका था, लेकिन भाई अब यहाँ पर होती है मेरे ऊपर थर्ड पार्टी, तो बस देख ना। अब ये जो बंदा था भाई यहाँ पर उछलने लगता है एंड टाइम पे, और यहाँ पर अगर इस बंदे को 1 से 2 बुलेट्स और लग जाती तो ये बंदा भाई मारा जा सकता था यहाँ पर। तो मैं इस बंदे को छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं आके सबसे पहले तो हील मारता हूँ, क्योंकि भाई एक बंदा पीछे से मिनी 14 चला रहा था जो कि भाई दूसरी स्क्वाड का था।
अब मैं जो था भाई इस बंदे को मार बिल्कुल भी नहीं रहा था और यहाँ पर मुझे लगा था कि भाई बंदा मेरे से टीम अप करेगा, लेकिन भाई ये जो बंदा था पता नहीं क्या ही चुल मस्ती है, जैसे ही मैं इसके टीममेट को फिनिश करता हूँ, क्योंकि भाई वो बंदे मेरे से शुरुआत में फाइट ले रहा था, तो यहाँ पर मेरा प्लान ये था कि भाई उन्हें तो फिनिश करूंगा सबसे पहले जो मेरे से फाइट ले रहे थे। और यहाँ पर भाई ये बंदे पता नहीं क्या ही चुल मस्ती है, भाई ये बंदा मेरे को मारने के लिए आ जाता है। अब देखो जब इसके 3 बंदों को मैं मार चुका था, नॉक आउट फिनिश करूंगा, तो भाई इस बंदे को तो मतलब समझ लो ना भाई इस बंदे को भी चुल होगी, ये बंदा भी लास्ट में मेरे साथ स्कैम कर सकता था और अच्छा खासा गेम प्ले बनना था जिसे मैं खराब नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर मैं रिस्क ना लेते हुए, हालांकि बंदा मेरे से टीम अप कर तो रहा था, लेकिन भाई मैं उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि भाई इसके जब 3 टीममेट को मैं नॉक और फिनिश करूंगा तो भाई इस बंदे में भी चुल मचेगी और लास्ट में अगर इस बंदे ने चीटिंग कर ली मेरे खिलाफ तो भाई मेरा ये बना बनाया गेम प्ले ना खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। भाई बिग शाउट आउट टू फ्लाईमैक्स प्रो, क्योंकि देखो भाई मानना पड़ा मुझे आपको, और क्योंकि गेम प्ले बनाता मैं और गेम प्ले में अगर देखो इतने ज्यादा किल्स ना होते तो मैं मीटअप कर भी लेता और अगर आप मुझे मार भी देते तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भाई गेम प्ले बना रहा था मैं और समझ रहा हूँ यार आप लोग तो समझ जाना, और आपको शाउट आउट तो दे ही दिया तो भाई सॉरी। अब उसके बाद मैं गाटा के सीधा आ जाता हूँ जोन में, क्योंकि देखो जोन में लास्ट के 2 बंदे बचे हुए थे जो कि भाई एक ही टीम के बचे हुए थे, जो कि भाई मेरे ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, क्योंकि भाई उन बंदों की लोकेशन तो मुझे पता चल चुकी थी क्योंकि भाई गाड़ी लगी थी वहां पर। तो मैं गाटा के सीधा आ जाता हूँ इस वाली रिच पर, क्योंकि भाई मेरे पास एडोलम थी और यहाँ से मैं इजीली स्नैपिंग करके निपटा सकता था उन बंदों को, और होता ऐसी है बस देखना कैसे निपटाएंगे इन बंदों को। अब इस बंदे को मैं जैसे ही नॉक करता हूँ यहाँ पर मेरे दिमाग में आते कि भाई सबसे पहले गार्डा के पुश करके निपटाए थे एक लास्ट बचे हुए बंदे को और 1v1 में इजीली निपटा दूंगा, लेकिन भाई मेरे दिमाग में आते कि उस बंदे के पास स्ट्रेल की भी तो हो सकती है, तो यहाँ पर भाई पुश नहीं करते, उन बंदों को जोन में आना ही है तो भाई इजीली निपटाएंगे जोन में आते हुए। और होता ऐसी है भाई इनका लास्ट बचा हुआ बंदा भाई रिवाइव ना करके जोन में आ रहा था तो भाई निपटा के लिए थे चिकन डिनर। अब इस वाले मैच में एक अच्छी बात ये है कि भाई इस वाले मैच में हमें एस्ट्रोलिक वाले बंदे बहुत ही ज्यादा कम मिले हैं और जिसके कारण भाई हमने भी यहाँ पर एस्ट्रोलिक ना यूज करके मतलब देख सकते हो यार कितनी